संकल्प शिविर में उपस्थित और संकल्प शिविर के चेयरपर्सन आईपीएस श्री करुणा सागर जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी मुन्नन भैया हैं, राजेश राठौर जी हैं, पप्पू जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, पंकज जी हैं और हमारे अरविंद जी हैं। मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि इस संकल्प शिविर को हम लोग बहुत दिल से शुरुआत किया है और खास करके जो प्रथम संकल्प शिविर हुआ उसमें लगभग 40 लोग प्रशिक्षण लिए और इस समय जो है उसकी संख्या बढ़ गई है। ये संकल्प सर्वोदय संकल्प शिविर का जो आयोजन इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि सर्वोदय का अर्थ होता है कि सूरज के रोशनी का प्रथम किरण जब धरती पर पड़ता है और तब कोई भी मानव अपना दिनचर्या का शुरुआत करता है, उसी दिनचर्या से बापू जो है अपनी दिनचर्या शुरू करते थे, जिसमें प्रभात फेरी, श्रमदान, गायों की गौशाला में सफाई, तो ये सब लेकर के साथ लेकर के उन्होंने सत्य अहिंसा के लेकर के आगे चला और उसी सत्य अहिंसा के बदौलत हम लोग पूरे देश में जो है आज़ादी दिलाई और आज़ादी के बाद जब ये संविधान आया तो लोकतंत्र का गठन हुआ। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन मूल्यों को, जो बापू के विचारधारा है जिसमें हम गांधीगिरी भी कह सकते हैं, तो हम लोग नई आधुनिक युग में जो है उस बापू को विचारधारा को हम गांव-गांव तक फैलाना चाहते हैं और इसमें जब 3 दिन का शिविर चलती है तो पूरी अलग-अलग यूनिट आकर के उनको बाजाबता किताब से बापू के जो कर्तव्य है चरखा चला करके स्वदेशी आंदोलन को जिस तरह से बापू ने किया, यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को लेकर ये सारी बातों पर चर्चा होती है और फिर हम ये जो है यहाँ से ये लोग अपने अपने जिले पे जाते हैं, जिला में फिर वो प्रभारी बनते हैं और उसी में जिला से लेके फिर पंचायत तक चलेंगे। हम अभी यहाँ पे लगभग 3-4 शिविर और चलाएंगे और उसके बाद जिला में हम जाएंगे और यहीं ये लोग को रहना, खाना और दिनचर्या से काम करना। पूरे शिविर का मतलब देखिए, ये शिविर का 2 मैच है। जिस तरह से बीजेपी विचारों पर कोई चर्चा नहीं करती और महापुरुषों के विचारों के मारते हुए अपना केवल आरएसएस के विचारों को लेकर चलती है, जिसमें बापू के विचारधारा को खत्म करने का जो प्रयास है, वैसे में हमारे लिए दायित्व बन जाता है कि बीजेपी को उन विचारधाराओं से जो है जो मारना चाहती है बापू की विचारधारा को, उस विचारधारा को हम देश हित में, देश के संस्कृति के हित में हम आगे लाएंगे। जी, अभी हमारा दोनों साथ साथ चल रहा है। अभी हमारे पास संगठन सृजन साथी अभियान चल रहा है जो बहुत तेजी से आया है और ये लोग हर जिले में फिर उन लोगों को भी प्रशिक्षण देंगे। ये बेस तैयार हो रहा है क्योंकि वर्धा, आप जानते होंगे कि वर्धा में सचिन राव जी इसका पूरा चलाते हैं और ये वर्धा से ट्रेनिंग करके यहाँ लोग 4 आदमी आए, जो एक शिमला से आए हैं, वो वर्धा में ट्रेनिंग करके आए हैं। ये आईपीएस रहे करुणा सागर जी वर्धा में ट्रेनिंग लिए और हम लोग अब यहीं ट्रेनिंग सेंटर प्रोग्राम कर रहे हैं। एक दूसरा सवाल है कि पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी एनडीए की लगातार बैठक, चुनाव होना हो, आप लोगों की क्या तैयारी, एमएलसी सीट को लेकर क्या करेंगे? देखिए, हम लोग अपने हिसाब से अपना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का तैयारी करने का तरीका सबको मालूम है। वो ऐसे समझा जा सकता है
कि ये बीजेपी केवल तैयारी नहीं करती है, डकैती कैसे करना है उसकी वो तैयारी कर रही है। और इसका जो मायने स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल के चुनाव में, बिहार के चुनाव में वोट चोरी हुआ और बंगाल के चुनाव में डकैती हुआ। आने वाला समय में मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूं कि आने वाला समय में भी डकैती के प्रयास हो। मैंने आपको लगता है अभिषेक कि अभी तक देखिए, हम लोग लगातार है, अभी हम लोग कई जा रहे हैं, जिले में जा रहे हैं 1 तारीख से। सभी विधायकों ने मुझे फोन करके कहा कि हम लोग खुद मौजूद रहेंगे संगठन सृजन में, आप आइए। और हमारा 4 जिला जो है आपको किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, खगड़िया, ये सब जगह हम जा रहे हैं। हमारे सभी विधायकों अलग अलग समय में वहां उपस्थित। आने वाला समय में हम विस्तृत चर्चा आपके साथ बैठ के करेंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हमारा दायित्व तो जनता के प्रति चुनाव लड़ने का भी है। आने वाला बांकीपुर में भी चुनाव है, उस पर भी हम लोग अपना चिंतन मंथन कर, सबको करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। अंतिम सवाल आपने कहा कि भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले नहीं, डर नहीं है। ये जो है एजेंसियों से डरा के, धमका के, छल, परपंच, प्रलोभन दे के जो करती है, ये जग जाहिर है। आप भी जानते हो, भले आप सवाल पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कैमरे के पीछे आप भी जानते हैं। आपकी दावेदारी है ना? आने वाला समय में सब आपके सामने होगा। सागर जी, बहुत धन्यवाद। क्या वजह, ये पार्टी का संगठन, कई जगह बीजेपी बदलती है, फिलहाल कई जगह उन्होंने बिना ऊर्जा से सीएम निकाल देता है, चिट फंड से। तो ये समझने वाली बात है कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है। सबको मान मनौवल, उनसे बात करके, उनको मना करके, उनसे विश्वास में लेके पार्टी कार्य करती है। और कांग्रेस पार्टी जो जो संगठन सृजन कर रही है, ये इस बार यही धारा पर काम हो रही है कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री को दल के बैठक में किसी को पता नहीं था बीजेपी में, और वो अचानक से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो गए थे। लेकिन मेरे के यहाँ ये नहीं है। आपको उस पूरी प्रक्रिया को आपको प्रोसेस में लाना पड़ेगा, और हम उस प्रक्रिया के तहत हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब आगे बढ़े।